मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करना है। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम किए थे। पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था, काइट के बारे में पढ़ा था और किसके बारे में पढ़ा था, ट्रेपीजियम के बारे में। आज हमने उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो जैसे कि आप अपने सामने स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें 5 फिगर्स बनी हुई हैं, सब में एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ पता करनी है। तो चलिए पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये। अब हमने पैरेललोग्राम का क्या कहा था, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये सारे पैरेललोग्राम्स हैं। तो पैरेललोग्राम्स के अगर हम याद करें 4 प्रॉपर्टीज़ की थी। पहली, ओपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। दूसरी, एडजेसेंट एंगल्स मतलब नेबर एंगल्स मतलब ग्वांडी एंगल्स, मतलब ये दोनों जो बिल्कुल साथ साथ एंगल्स हैं उनका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। फिलहाल अभी ये तीसरी बात क्या की थी कि ओपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, पैरेलल भी और इक्वल भी, ये बात की थी। तो यहाँ पे वही 3 प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो पहला है, जैसे एंगल बी है वो वाई के बराबर है मतलब 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे ओपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो उसकी वजह से पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। ठीक है जी। तो y की वैल्यू तो आ गई। अब z और या 100 और x डिग्री क्या है, बिल्कुल है, एडजेसेंट है, तो 180 के बराबर होंगे। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस 100 मतलब 80 डिग्री के। तो y की वैल्यू मेरे पास 100 आ गई, x की वैल्यू 80 आ गई। तो अब z और x दोनों आमने सामने हैं, तो इसका मतलब x बराबर z मतलब 80 डिग्री। तो इसका मतलब x और z 80 डिग्री वैल्यू आ गई, y की वैल्यू मेरे पास 100 डिग्री आ गई। तो ये मेरे पास पैरेललोग्राम के एंगल्स की वैल्यूज़ आ गई। तो y 100 डिग्री, x और z 80 डिग्री आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरे में क्या है, ये है। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे कोई ऑपोजिट तो दिया ही नहीं, तो ये दोनों दिए हैं मतलब दोनों ये एडजेसेंट है, साथ साथ वाले हैं। तो इसका मतलब x प्लस 50 बराबर 100 डिग्री। दोनों साथ साथ वाले जो नेबर एंगल्स होते हैं या मैथ में एडजेसेंट बोलते हैं मतलब ग्वांडी, तो उनका सम 180 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब x कितना हो गया, 180 माइनस 50 130 डिग्री के बराबर हो गया। अब x और y दोनों आपस में आमने सामने हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ही 130 डिग्री के बराबर हो गए। अब x और z भी 130 डिग्री हो गया। क्यों? अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये तो आमने सामने नहीं है। देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि x और z क्या हो गए, 130 डिग्री। यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है जी। ठीक है। तो अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट पे क्या है, वही एक्स वाई जेड पता करने हैं। ये जो निशान है ये किसका है, 90 डिग्री का। x और ये आमने सामने है, तो इसका मतलब x 90 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये कौन से हैं, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। हमने छोटे होते ये पढ़े थे वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, मैं एक बार दिखा देती हूँ। इस तरह जो आमने सामने होते हैं, ये बिल्कुल आमने सामने है ना, तो इन्हें वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स कहते हैं। पंजाबी में इन्हें कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, और पंजाबी में कहते हैं शिखर सन्मुख कोण, मतलब मुंह के सामने। शिखर सन्मुख कोण मतलब मुंह के सामने। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं। तो x की वैल्यू हमने 90 डिग्री निकाल ली। अब बचे y और z। तो अगर आप ये देखो, ये जो चीज़ है यहाँ पे मैं मार्क करती हूँ, ये एक ट्रायंगल है मेरे पास। ठीक है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री।
वाई एक्स 30 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू 90 है तो मैंने एक्स की जगह 90 भर दिया। वाई का हमने निकालना है वैल्यू, तो वैसे की वैसे लिख दी, 30 वैसे लिख दिया। अब वही बात है, वाई एक तरफ बराबर 90 और 30, ये दोनों सेम निशान है तो जोड़ूंगी, 90 और 30 120 हो गए। इधर 180, 120 का निशान प्लस का, दूसरी तरफ ये कौन सा बन जाएगा माइनस। 120, 80 में से 120 गए 60 डिग्री, तो वाई मेरे पास कौन सा आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो वाई 60 डिग्री आ गया। अब ये जो है इस लाइन के z इस तरफ है, y इस तरफ है, तो ये कौन से एंगल्स हुए, देखो ये मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है। अब लाइन के इस तरफ एंगल और इस तरफ एंगल, ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स पंजाबी में बोलते हैं इकांतर कोण। कौन से, एक ही लाइन के उल्ट साइड हों, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, मतलब एक लाइन दे सज्जे पासे ते खब्बे पासे जो कोण होंदे है तो आप ऑल्टरनेट एंगल्स या इकांतर कोण कहने, तो हमेशा बराबर होंदे है। बस उनके लिए कंडीशन की होंदी है, लाइनस पैरेलल चाहिए उन्होंने बनाने वाले कोणां नूं। तो उवें हुण आ क्योंकि पैरेललोग्राम आपां नूं दित्ती हुई है तो आ लाइन तो पैरेलल ही है, आ ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब वाई ते जैड की हो गए बराबर, मतलब वाई 60 डिग्री सी, जैड भी 60 डिग्री हो गया। इत्थे लिख लो ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है जी, तो एक्स वाई जैड की वैल्यू आ गई अपने को, एक्स 90 सी, वाई जैड 60 डिग्री आ गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, हुण चलते हैं अगले क्वेश्चन ते। अगला क्वेश्चन है मेरे को आवला, इत्थे पहला उवें ही देखो वाई ते 80 आमने सामने है, तो वाई बराबर 80 डिग्री च फोर्थ पार्ट है, ब्रैकेट च लिखांगे ओपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, जिहड़े मैं पहले पार्ट च रीजन लिखिया सी। हुण एक्स ते 80 दोनों गुआंढी है, नाल नाल है, एडजसेंट है, तो जो दोनों का जोड़ किंदे बराबर होगा 180 डिग्री दे। एक्स बराबर 80 नूं मैं दूसरी साइड लैके जाऊँगी, 180 माइनस 80 तो कितना हो गए 100 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 100, वाई की वैल्यू आ गई 80, बचिया जैड। हुण इत्थे फिर वही गल है, 80 ते जैड देखो, जैड 80 डिग्री के बराबर है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम होने करके आ दोनों ओपोजिट लाइनस पैरेलल है, आ ट्रांसवर्सल है, तो आ दोनों किहड़े एंगल्स बन गए कोरसपोंडिंग एंगल्स। ये रीजन पहला भी दिता सी, पंजाबी विच कोरसपोंडिंग एंगल्स नूं आपां की कहने, इन्हां बारे भी समझ लिए। देखो आ जिवें लाइन है ऑल्टरनेट एंगल्स बारे गल कीती सी, ऑल्टरनेट दे आपां क्या सी एवें, कोरसपोंडिंग दा हुंदा है इक्को ही साइड ते होना, इक्को ही साइड ते होना, पर एक लाइनां दे अंदर होवे एक बाहर। आ दो लाइनां दे विचकार एक कोण है, एक बाहरले पासे है, इन्हां नूं आपां कोरसपोंडिंग एंगल्स कहने हैं। पंजाबी च इहनूं कहने हैं संगत कोण। ये दोवें भी आपस च की हुंदे आ बराबर, तो उस हिसाब नाल मेरे इत्थे की हो गए जैड 80 डिग्री के बराबर हो गया कोरसपोंडिंग एंगल्स। तो हुण आपां जैड की वैल्यू भी कढ़ती, वाई की भी कढ़ती, तो एक्स की भी कढ़ती, क्वेश्चन हो गया। हुण बचिया पंजवां पार्ट वो कर लैंदे हैं। ठीक है जी, एज की वारी है पंजवें की। पहला तो वाई ते आ दोनों आमने सामने है, तो वाई बराबर 112 डिग्री, ओपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, दूजी गल हुण देखो आ दोनों आ पूरा कोण ते आ कोण नाल नाल वाले आ, इस पूरे कोण दे दो हिस्से किते, एक 40 डिग्री ते एक जैड, पर आ पूरा कोण ते आह कोण दोनों गुआंढी है, तो आपां 112 डिग्री प्लस ये पूरा कोण दा हिस्सा लिखांगे 40 प्लस जैड, किंदे बराबर है जोड़ 180 दे। हुण 112 ते 40 किन्ने हो गए 2 4 ते 132 डिग्री हो गया, प्लस जैड बराबर 180, तो जैड की वैल्यू कितनी आ गई 180 चो 132 माइनस किते 180 च 130 गए 50, 50 चो 2 गए 48 डिग्री। नहीं 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 गलत हो गया, देखो इत्थे की गलती आपां ये गलत कर लिया, 112 च 40 ऐड किते तो इत्थे आपां गड़बड़ कर गए, एक मिनट
वेरीफाई कर लेने। मैनू लगता आपां गड़बड़ कर गए की चीज़। देखो 112 च 40 ऐड किते 2 4 ते 52 डिग्री आना सी, तो 180 चो 52 गए, 180 चो 50 गए, 30 30 चो 2 गए 28 डिग्री। तो हुण वाई मेरे को 112 डिग्री आ गया, Z 28 डिग्री आ गया। हुण बच्चिया इंदी वारी। देखो आ लाइन ते आ लाइन की है पैरलल, आ ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं एक्स ते Z की होंगे बराबर 28 डिग्री, क्योंकि किहड़े एंगल्स वही ऑल्टरनेट एंगल्स, तो उस करके एक्स ते Z की हो गए बराबर। तो इसका मतलब अपने हुण इत्थे वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है, एक्स ते Z की वैल्यू अपनी आ गई, तो यही 3 चीज़ां पता करनियां सी, हो गया काम। तो आपां हुण की कीता, पहले क्वेश्चन विच बेटा जी आपां कीते हैगे है एक्स वाई Z सारियां फिगर्स एक्स वाई Z की वैल्यू पता कीती है। आपां नूं पैरेललोग्राम दिता सी, मतलब ओपोजिट एंगल्स बराबर, ओपोजिट साइड्स पैरेलल होने करके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर, वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स बराबर। ये कंसैप्ट नूं यूज़ करके आपां कर लिया, ठीक है जी। हुण चलदे हैं अगले क्वेश्चन ते। की है 5वां क्वेश्चन, कहता पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लें, ठीक है। तो ये लीजिए मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। अब इसका मैं नाम दूँ ABCD, ठीक है। कहता मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। वर्ड आ गया एडजेसेंट, मतलब साथ साथ गुआंढी एंगल्स, तो एक ये रहा और एक ये रहा, 2 एंगल्स, उनका कौन सी रेशो में है, 3:2 रेशो है। अब यहाँ पे रेशो दी है, तो मतलब यहाँ पे मैं करूँगी लेट एंगल्स बी। अब ये 3:2 है, मतलब अगर कोई चीज़ 100 रुपया है तो उसका तीसरा हिस्सा ये एंगल और दूसरा हिस्सा ये एंगल है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें AB की पता नहीं चली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ एक वेरिएबल ले लेंगे x, 3x 2x, तो ये भी 3x हो गया, ये 2x हो गया। तो अब ये दोनों साथ साथ हैं, तो इसका मतलब 3 दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। ये कितने हो गए, 5x 180, 5 कहाँ पे जाएगा, नीचे, x बराबर 180 डिवाइडेड बाई 5। अब ये डिवाइड करूँ, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 36 डिग्री आ गया। तो x मेरे पास 36 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अब एंगल A कितना हो गया, 3 इंटू एक्स था, तो 3 इंटू 36 108 डिग्री। एंगल B कितना आ गया, 2 इंटू 36 मतलब 72 डिग्री। तो ये मेरे पास 108 आ गया, ये 72 आ गया। अब D और B बराबर हैं, पता क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सारे एंगल्स के बारे में पता करना है। तो ये दोनों आ गए 108 और 72। अब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, AC। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी एंगल A बराबर एंगल C, मतलब 108 डिग्री। उसी तरह एंगल B बराबर एंगल D, मतलब 72 डिग्री। ब्रैकेट में लिखूँगी क्योंकि बिकॉज का ये साइन है, ओपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में शॉर्टकट में डालने लगी हूँ, पैरेलल का निशान साथ में GM ग्राम, आर इक्वल। पैरेललोग्राम के ओपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, 2 निकाले तो बाकी ओपोजिट की वजह से बराबर हो गए। तो इससे मेरे पास सारे एंगल्स का सम आ गया, ABCD सबकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। कहता फिर से एक पैरेललोग्राम बना ले पहले तो इसका नाम रख देती हूँ ABCD। कहता 2 एडजेसेंट एंगल्स, वही बात एडजेसेंट मतलब साथ साथ, चाहे AB ले लो चाहे AD ले लो, कोई भी 2 ले लो, मुझे AB लेने की आदत है इसलिए मैं हर बार AB लेती हूँ। आप AD भी ले सकते हो, BC भी ले सकते हो, कोई भी 2 एंगल्स साथ साथ नेबर्स लेने हैं। हैव इक्वल मेजर, मतलब कहते हैं इनकी वैल्यू सेम है, तो ऐसे लिख सकती हूँ मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल B। M का मतलब मेजर, मतलब एंगल B की वैल्यू, चाहे वो 100 डिग्री हो, 36 डिग्री हो, 72 डिग्री हो, जो भी होगा, दोनों की वैल्यू सेम है। ये उन्होंने पहली लाइन में कहा है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब कहता है सारे एंगल्स की वैल्यू पता कीजिए। तो दोनों सेम साइड पे एंगल्स हैं, मतलब एक ही गुआंढी एंगल्स है, तो दोनों का सम 180 के बराबर, ठीक है। तो दोनों सेम है,
तो मान लीजिए दोनों को मैंने x के बराबर लिख लिया, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देती हूँ, इसको इरेज करके मैं तो यहाँ पे x लिख देती हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि दोनों की वैल्यू x के बराबर है, तो फिर ये भी x प्लस x 180 डिग्री, 2x बराबर 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या होगी 180, 2 नीचे जाएगा, 18 को 2 से डिवाइड किया 9, 0 वैसे का वैसे, तो x कितना आ गया 90 डिग्री। अब एंगल A एंगल B दोनों की वैल्यू कितनी होगी 90, ठीक है। अब वो हमने बाकी एंगल्स भी पता करने हैं, A और B तो पता हो गए, CD वही कंसेप्ट पैरेललोग्राम का, A और C आपस में क्या है बराबर, तो इसका मतलब A एंगल C बराबर 90, A भी 90 है तो C भी 90, B और D बराबर है आपस में, ओपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल B बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री, तो इसका मतलब सारे एंगल्स किसके बराबर हो गए 90 डिग्री के बराबर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कौन सी बन रही है साइड, तो ये हमारे पास बन गई स्क्वायर या रेक्टेंगल। रेक्टेंगल या स्क्वायर कोई भी हो सकती है, साइड्स पर निर्भर करता है। एंगल्स तो सारे चारों 90 डिग्री के आगे, वो रेक्टेंगल में भी होता है स्क्वायर में भी, ठीक है। ये उन्होंने पूछा नहीं, ये हमारी जनरल नॉलेज की बात है, हमसे उन्होंने पूछा सिर्फ सारे एंगल्स की वैल्यू, वो हमने निकाल दी 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप रीज़न लिखोगे ओपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो चलिए चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पे। क्या है क्वेश्चन, द एडजेसेंट फिगर HOPE इज़ अ पैरेललोग्राम। ये HOPE एक डायग्राम बनी है जो पैरेललोग्राम है, मतलब ओपोजिट एंगल्स इक्वल, ओपोजिट साइड्स पैरेलल, थर्ड प्रॉपर्टी ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं। फाइंड द एंगल मेजर्स XYZ, कहता है XYZ की वैल्यू पता कीजिए। तो चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये 70 डिग्री है, तो ये कितना हो गया HOP एंगल, एंगल HOP कितना हो गया, पूरा 180 डिग्री का होता है, तो 180 में से ये 70 निकाल दिया तो बचा मेरे पास 110 डिग्री, तो मेरे पास HOP इतना हिस्सा 110 डिग्री का आ गया। अब ये दोनों आपस में, ये एंगल और ये एंगल ओपोजिट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब x बराबर 110 डिग्री, क्यों, ओपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी हमने प्रॉपर्टी ये बार बार की है कि पैरेललोग्राम के ओपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो इसलिए x भी 110 डिग्री आ गया, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे, ये 40 + 10 है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ, 1 मिनट, तो ये देखो, अभी मैं एक चीज़ करके दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो, ये 40 + 10 है, ये और ये हमने अभी निकाला 110 डिग्री का, ठीक है। तो ये दोनों साथ साथ वाले एंगल्स हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो इसका मतलब 110 डिग्री प्लस 40 + Z बराबर 180 है, ठीक है। तो Z की वैल्यू 180 माइनस 150 हो गई, 40 और 10 50, तो इसका मतलब ये आ गया 30 डिग्री। अब Z की वैल्यू मेरे पास आ गई 30 डिग्री, X की आ गई 110 डिग्री। अब बचा Y, तो अब यहाँ पे एक बार फिर से मैं इरेज करूँ, अब Y को देखें हम, तो ये मेरे पास है 110 डिग्री, ये Z मेरे पास आया है कितने डिग्री, Z मेरे पास आया 30 डिग्री। ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो यहाँ पे मेरे पास हो गया Y + Z + 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो Z की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है देख लेते एक बार, Z की वैल्यू 30 आई है, और ये ट्रायंगल है मेरे पास HOP वाला, ठीक है। तो ये आगे यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल HOP, ठीक है जी। या यहाँ पे नहीं आप लिखना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल HOP Y + Z 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर 180, तो Y कितना हो गया 180 माइनस 140, 30 और 10 40, तो मतलब हो गया Y कितना हो गया 40 डिग्री आ गया। तो अब मेरे पास Y कितना आ गया 40 डिग्री, एक बार वेरीफाई कर लें, ये है 110 और Z मेरे पास है 30 110 और ये हो गया 130 हो गया 110 और 30 140, 180 में 40 माइनस के तो 40 डिग्री आ गया। तो अब मेरे पास
Z आ गया 30 डिग्री, X आ गया 110 डिग्री और Y कितना आ गया 40 डिग्री। तो उन्होंने हमें क्या पता करने को कहा था, X Y Z की वैल्यूज़, तो वो हमने पता कर दी। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्टेट द प्रॉपर्टीज़ यू यूज़ टू फाइंड दैम। कहता है आपने जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ किए हैं वो बताइए। कौन सी प्रॉपर्टी की है, एक ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी की है। दूसरी हमने प्रॉपर्टी कौन सी की है वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, या एक और मैं प्रॉपर लिख देती हूँ, सम ऑफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, sum of a pair of interior angles on same side is 180 डिग्री। मतलब जैसे एक ही साइड पे ये एंगल्स हैं, अब एक ही साइड पे हैं, ये वाले, ये एक ही साइड पे अंदर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये भी हमने प्रॉपर्टी बार बार यहाँ पे यूज़ की है ना, ये देखो हमने ये की है, तो दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं वो हमने लिख दी। ठीक है, तो ये थी आज की 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्या किया हमने इसमें, एक तो ये अल्टीमेटली हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें पैरेललोग्राम के एंगल्स ही पता किए हैं, X Y Z वगैरह। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी यूज़ की ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, दूसरी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की कि सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड इज़ 180 डिग्री। तीसरी प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इसलिए ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट बराबर होंगे। ठीक है, तो आई एम श्योर ये आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कहीं क्वेरी रहेगी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।